हाँ, कल आप लोगों को मैंने बताया था विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। विद्युत आवेश के क्वांटीकरण के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था Q बराबर प्लस माइनस NP। अब अपन इसके आगे चलते हैं। इसका मतलब ये है, ये विद्युत आवेश के क्वांटीकरण में विद्युत आवेश का क्वांटीकरण, विद्युत आवेश के क्वांटीकरण के लिए हमने बोला कि प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज में होती है। क्या बताया हमने? प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज में होती है। ये सब कुछ चीजों को आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में आता है। क्या बता रहा है विद्युत आवेश का क्वांटीकरण? कि प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज में होती है। अब यहां पे चल रहे हैं Q बराबर होता है प्लस माइनस Ne। Q बराबर मैंने बताया था आवेश, N के लिए हमने बोला 1 2 3 एंड सो ऑन। E जो है ये क्या कहलाता है? आवेश की सबसे छोटी इकाई है, इसको हम बोल देते हैं मूल आवेश। ये क्या है? मूल आवेश। इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब इस स्थिति में इसके आगे ये चलता है कि हम यदि n में n बराबर क्या रखें 1, तो Q बराबर क्या आ जाएगा 1e। इसी तरह से n बराबर क्या रखें 2, तो Q बराबर क्या आ जाएगा 2e। n बराबर यदि हम रखते हैं 3, तो Q बराबर क्या आ जाएगा 3e। इसी तरह से ये चलता रहेगा। तो यदि हम n का मान रखते जाए तो Q का मान निकलेगा क्या? Q का मान निकलेगा यहाँ पे 1e 2e 3e एंड सो ऑन। तो विद्युत आवेश को हम अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते। विद्युत आवेश को हम अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते। अनिश्चित रूप से विभाजित करने का मतलब ये हुआ कि Q बराबर 3/2e, Q बराबर 5/2e, Q बराबर 7/2e। इस तरह से ये नहीं हो सकता। अनिश्चित रूप से हम विद्युत आवेश को विभाजित नहीं कर सकते। मतलब कहने का यह है कि विद्युत आवेशों को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। इनका जो आवेश की जो मात्रा होगी वह आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होती है। यही है विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। एक बार मैं फिर से आपको पूरी चीज बता देता हूं। विद्युत आवेश के क्वांटीकरण के आधार पर प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज में होती है। जहां पे Q बराबर प्लस माइनस Ne है। Q का मान, Q जो है आवेश है, N का मान 1 2 3 से लेकर अनंत तक हो सकता है, इनफिनाइट। E मूल आवेश कहलाता है, इसका मान है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यदि N का मान हमने 1 रखा तो Q बराबर 1 ही आएगा। N का मान 2 रखा तो Q बराबर 2 ही आएगा। N का मान 3 रखा तो Q बराबर 3 ही आएगा। कहने का मतलब यह है कि Q बराबर क्या है 1e 2e 3e एंड सो ऑन। Q बराबर 3/2 5/2 7/2 इस तरह से आगे ये नहीं हो सकता। मतलब विद्युत आवेश को हम निश्चित रूप से विभाजित कर सकते हैं। निश्चित रूप ये है, अनिश्चित रूप ये है। विद्युत आवेशों को हम अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते। ई के लिए बोल रहे हैं, ई आवेश की सबसे छोटी इकाई है, इसे हम मूल आवेश कहते हैं। अब थोड़ा सा यहां फोकस कीजिए, ये आप इसको नोट कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण चीज है और इसको अपने नोट्स में जरूर रखिएगा। जब स्कूल में आएंगे आप तो मैं आपकी नोट्स में ये सारी चीजें देखूंगा। इसके बाद कल मैंने एक बात आपको जो बताई थी कि हम जब किसी कुछ अलग पदार्थ, जैसे ये मार्कर पेन है, कुछ अलग पदार्थों पर जब हम, जैसे बाल में हमने रगड़ा तो इसमें आवेश उत्पन्न हुआ। जब इसमें आवेश उत्पन्न हुआ तो ये हल्की वस्तुओं को, हल्की वस्तु जैसे कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं, कचरे के कुछ कण हैं, उनको ये अपनी ओर आकर्षित करेगा।
एक बार इसको हम पोंछ देंगे, जैसे हम इसको पोंछ देते हैं तो पूरी तरह से निरावेशित हो जाएगा, दोबारा यह उन कागजों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। विद्युत स्थिर विद्युत का जो सिद्धांत है ये सिर्फ स्थिर विद्युत के कारण ऐसा होता है। स्थिर विद्युत का सिद्धांत जो होता है केवल कुछ चालक पदार्थों के लिए होता है, चालक पदार्थों में स्थिर विद्युत का सिद्धांत नहीं लगता। चालक पदार्थों में धारा विद्युत का सिद्धांत लगता है। धारा विद्युत मैंने कल आपको बताया था, धारा विद्युत आगे के चैप्टर में हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। धारा विद्युत के लिए मैंने आपको बताया था कि मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं, गतिशील आवेशों के कारण जब धारा का निर्माण होता है उसे हम धारा विद्युत कहते हैं। स्थिर आवेशों के कारण धारा का निर्माण हुआ उसे हम स्थिर विद्युत कहते हैं। अब मैं आपको इसके पहले एक टॉपिक और आता है, मुक्त आवेश और बद्ध आवेश। मुक्त आवेश और बद्ध आवेश। मुक्त आवेश और बद्ध आवेश के लिए मैं आपको बता दूं यहां पे कि मुक्त आवेश के लिए सपोज कीजिए यहां पे एक चालक है, इस चालक के पास हम एक ये चालक जो है अनावेशित चालक है, जिस पर कोई भी आवेश नहीं है, इस पर कोई भी आवेश नहीं है। यहां पर हम एक आवेशित चालक को ला रहे हैं, आवेशित चालक को हमने लाया धन चार्ज से, ये आवेशित है। जैसे ही हम किसी अनावेशित चालक के पास किसी आवेशित चालक को लाते हैं, जैसे इसके पास हमने इसको लाया, ये अनावेशित हो गया, ये अनावेशित है और ये आवेशित। जब किसी अनावेशित चालक के पास किसी आवेशित चालक को लाते हैं तो अनावेशित चालक का जो पास वाला सिरा है, अनावेशित चालक का जो पास वाला सिरा है, इस पर विजातीय आवेश, विजातीय आवेश मतलब कौन सा आवेश होगा, धन का विजातीय ऋण आवेश होगा। तो निकटवर्ती सिरे पर विजातीय आवेश और दूरवर्ती सिरे पर सजातीय आवेश प्रेरित हो जाता है। क्या बताया मैंने आपको कि जब किसी अनावेशित चालक के पास किसी आवेशित चालक को लाते हैं तो अनावेशित चालक के पास वाले सिरे पर विजातीय आवेश और दूरवर्ती सिरे पर सजातीय आवेश प्रेरित हो जाता है। अब यदि हम इस अनावेशित चालक के दूरवर्ती सिरे को हमने क्या कर दिया, पृथ्वीकृत कर दिया। आपने पृथ्वीकृत से तात्पर्य मैं आपको बताऊं, इसको हिंदी में बोलते हैं भू संपर्कषण, अथवा आप घरेलू भाषा में कह सकते हैं अर्थ। अर्थ का जो तार घरों में आपने देखा होगा, जो घरेलू फिटिंग होती है उसमें एक अर्थ का तार लगाया जाता है। अर्थ करने का मतलब ये होता है कि जितना भी लीकेज आवेश है, जो भी आवेश अत्यधिक है वहां पर, जो कि हमारे घरेलू उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकता है, उसको वह क्या कर देता है, पृथ्वीकृत कर देता है। पृथ्वी भी एक चालक की भांति कार्य करता है, पृथ्वी भी एक चालक है। तो ये अर्थ का निशान है। इसके दूरवर्ती सिरे को हमने क्या कर दिया, पृथ्वीकृत कर दिया। जैसे इसके दूरवर्ती सिरे को हमने पृथ्वीकृत कर दिया तो अब अनावेशित चालक पर सिर्फ कौन सा आवेश शेष बचा, ऋणात्मक आवेश। ठीक है, अनावेशित चालक पर सिर्फ कौन सा आवेश शेष बचा, ऋणात्मक आवेश। मुक्त आवेश क्या है, वह आवेश जो पृथ्वी में जाने के लिए स्वतंत्र होता है, वह आवेश जो पृथ्वी में जाने के लिए स्वतंत्र है उसे हम क्या बोल देते हैं, मुक्त आवेश। ये क्या हो गया, आवेश मुक्त हो गया। और जो आवेश इस चालक के सामने जो आवेश बंधा हुआ है, रुका हुआ है, उसको हम बोल देते हैं बद्ध आवेश। तो धनात्मक आवेश जब हम किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक के पास लाते हैं, उसी स्थिति में अनावेशित चालक के निकटवर्ती सिरे पर विजातीय आवेश और दूरवर्ती सिरे पर सजातीय आवेश प्रेरित हो जाता है। चूंकि दूरवर्ती सिरे का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है, हमने इसको पृथ्वीकृत कर दिया। इस प्रकार से इस चालक पर सिर्फ ऋणात्मक आवेश शेष बचता है। अतः हम बोल देते हैं कि जो आवेश पृथ्वी में जाने के लिए स्वतंत्र होता है उसे हम बोल देते हैं मुक्त आवेश, और जो आवेश शेष बचता है उसे हम बोल देते हैं बद्ध आवेश। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये सारी बातें आप समझ में आ गई होंगी। और इसके आगे अगला टॉपिक आता है कूलाम का नियम। कूलाम के नियम के लिए मुझे इन सारी चीजों को मिटानी होगी, तो आप ये नोट कर लीजिए अच्छे से अपने नोटबुक पे, और इनकी परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आती है। अगला टॉपिक आता है आपका कूलाम का नियम, तो इसके बाद मैं कूलाम का नियम रखता हूं।